नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर विनय। कल एजुकेशन पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी सीएससी नोटिफिकेशन 2023 आ चुका है और आज से फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है आप इस फॉर्म को फिल कर दें। अदरवाइज़ फॉर्म फिल करने में अगर लेट करते हैं तो फिर लेट हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको सभी लोगों को पता ही होगा कि जितना हम लेट करते हैं और बाद में वेबसाइट व्यस्त हो जाती है, वेबसाइट बिजी होने के कारण सर्वर डाउन हो जाता है और उसके बाद फिर हम फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा यूपीएससी की वेबसाइट पे। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको करना क्या है, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाने के लिए सीधे गूगल पे टाइप करें। गूगल पे जाएं, गूगल पे टाइप करें सिर्फ यूपीएससी। यूपीएससी आपने टाइप किया, आप पहुंच जाएंगे सीधे यूपीएससी की वेबसाइट पे। यूपीएससी की वेबसाइट पे जा करके वाट्स न्यूज़ में जाइए। वाट्स न्यूज़ में जा करके यहाँ पे व्यू ऑल करिए। व्यू वॉल पे जाएंगे, आप देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे कई सारे नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हैं, और उसमें से जो आपके काम का है, यानी कि यूपीएससी सीएससी, ये आपका थर्ड नंबर पे है आपका। यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड नंबर पे पड़ा हुआ है। आप थर्ड नंबर पे जा कर के क्लिक करेंगे, ये आपको एक टेबल दिखाएगा। टेबल में यहाँ पे तीन चीज़ें, कई सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कई सारी क्या, तीन चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें से एक ये डॉक्यूमेंट, एक लिंक है जो आपके काम का है। ठीक है, आप लिंक पे जाएंगे तो लिंक पे जाएंगे, जैसे क्लिक हियर, आप लिंक पे जाएंगे तो लिंक पे जाने के बाद आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, ये पूरे उसके स्टेप्स हैं। ये आपके पूरे उसके स्टेप्स हैं, कैसे कैसे लॉगिन करना है, कहाँ से लॉगिन करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। और बाकी हम फिलहाल नोटिफिकेशन की बात करें तो आप नोटिफिकेशन पे जाइए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देखेंगे ये नोटिफिकेशन खुल गया। नोटिफिकेशन में फ़िलहाल के लिए तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने तो नोटिफिकेशन देखा ही होगा, लेकिन जिन लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं भी देखा है इसके पहले, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको क्या क्या है, कैसे कैसे क्या फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। अब यहाँ पे पेपर कैसे हैं, पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, पेपर 2 है ये, क्वांटिटेटिव टेक्निक, डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्शन, ऑपरेशन मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, स्ट्रैटेजिक, इंटरनेशनल बिजनेस। मैथमेटिक्स के ये हैं। उसके अलावा इस फिलहाल मैं आपको वो दिखा रहा था, शुरू से नोटिफिकेशन देख लीजिए। यहाँ पे शुरू से नोटिफिकेशन देखेंगे, आपको ये सारी डेट यहाँ पे दी गई है, यानी कि डेट, यानी कि आज, यानी 1/2/2023 से फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। और उसके अलावा इसमें और भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये डेट है जो 22/2/2023 से 28/2/2023 तक चलेगी। यानी कि इस डेट के अंदर आप अगर मॉडिफिकेशन कुछ, अगर फॉर्म आपने फिल किया और फॉर्म फिल करने में कुछ गलतियां कर दी है आपने, तो उसके लिए आप इस 22 से 28 तक विंडो ओपन रहेगा। 22/2/2023 से 28/2/2023 तक आपका विंडो ओपन होगा, और विंडो ओपन होकर के आप उस पर जा करके लॉगिन करके आप अपना फॉर्म करेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट डेट, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 21 फरवरी ही है लास्ट डेट। 21 फरवरी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 21 फरवरी 2023 टिल 6 PM। आप याद रखिएगा कि लास्ट डेट इसकी 21 फरवरी ही है। अगर आप इस डेट के बाद आप फॉर्म फिल करना चाहेंगे तो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग इस इंतज़ार में हैं कि हम फॉर्म के लास्ट डेट तक फॉर्म फिल करेंगे, तो आप प्लीज़ इसका इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इसका लास्ट डेट का इंतज़ार करेंगे तो आपके लिए धोखा हो सकता है। धोखा ऐसे हो जाएगा क्योंकि लास्ट में सर्वर बिजी हो जाएगा, सर्वर बिजी होगा, आप फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम आएगी, फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगे, हो सकता है फिर आप फॉर्म भी नहीं फिल कर पाएँ। इसलिए मैं कहूँगा। और बाकी इसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं, IAS के अलावा कौन कौन सी है, IFS है, IPS है। इसमें जो भी जितनी भी सर्विसेज हैं आपको ये सारी यहाँ पे दी गई हैं। फिलहाल इस बार 2 सर्विसेज यहाँ से हटाई गई हैं, इसमें से 2 सर्विसेज हटाई गई हैं। एक तो IFS तो पहले से ही बाहर है, और उसके अलावा
इंडियन रेलवे सर्विसेज को भी इसमें से हटाया गया है और उसका एग्ज़ाम अलग से कंडक्ट करवाया जाएगा, वो IA इस UPSC CSC से अलग कर दिया गया है उसके लिए, क्योंकि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट होते थे उसमें। सो उसके बारे में हम लोग जो डायरेक्टली जा रहे होते थे तो उनके लिए नहीं हो पाता, तो इसलिए वो लोग एक्चुअली एलिजिबल नहीं हो पाते थे उसमें, तो इसलिए उनकी उस एग्ज़ाम को अलग कर दिया गया इसमें से। बाकी उसके अलावा ये इसमें किसको जो हमारा ये पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले में जितने लोग हैं उन किस किस टाइप के डिसेबिलिटी के लिए किस किस टाइप का रिजर्वेशन वगैरह है वो उसी से रिलेटेड है, और कितनी सीटें कहाँ पे क्या क्या हैं वो सब पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। ये आप टेबल देख रहे हैं, टेबल में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और उसके अलावा ये सेंटर, अब CSC के लिए सेंटर्स कितने हैं वो सारी चीज़ें दी गई हैं, ये ठीक है। और सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन के लिए कितने सेंटर हैं, तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन के लिए 24 सेंटर हैं, और सिविल सर्विसेज यानी CSC के लिए 79 सेंटर्स बनाए गए, ऑल इंडिया 79 सेंटर बनाए गए हैं यहाँ पे, टोटल 79 सेंटर। तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे तो फॉर्म फिल करते समय आपको सेंटर चूज़ करना होगा, उस टाइम पे आप ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस में यहाँ पे सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस मेंशन की गई हैं, कौन कौन से हैं। हाँ, बेहतर होगा कि आप किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले आप किसी भी नहीं, फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं तो इस CSC के फॉर्म को फिल करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर रीड करिएगा। अगर आप नोटिफिकेशन बिना रीड किए हुए फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपसे एरर हो सकते हैं, और अगर ऐसे एरर होते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आप फॉर्म फिल सही से ना फिल किए या फिर कुछ फॉर्म के में प्रॉब्लम होने की वजह से अगर आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आपका 1 से 2 साल का कोई 1 साल से अब 1 साल में एक ही बार एग्ज़ाम होता है तो 1 साल की मेहनत तो आपकी बर्बाद हो जाएगी, नेक्स्ट साल आपको फिर बैठने को मिलेगा। सो बेहतर होगा कि एक बार आप नोटिफिकेशन को रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद ही फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। ये हमारी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ऐसे ही करिएगा। अगर आप विदाउट एक बार नोटिफिकेशन रीड किए हुए अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी यहाँ पे फ़ीस कितना लग रही है, तो फ़ीस के लिए आप केवल 100 रुपये लग रहे हैं, 100 रुपये ही फ़ीस लग रहे हैं, और वो भी OBC और जनरल के कैंडिडेट के लिए, बाकी सभी यहाँ पे एग्जाम्प्टेड हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को भी इसमें दिया गया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे जा कर के आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको फॉर्म पूरा फिल करना होगा। और टाइम, ये चीज़ मैंने भी पहले भी मेंशन कर दी है कि 22 से 28 फरवरी 2023 तक विंडो ओपन होगा आपका मॉडिफिकेशन के लिए। सो इस डेट को याद रखना। अगर कोई भी गलती हो रही है, आप फॉर्म फिल करने के बाद आप डिटेल चेक कर लीजिएगा, डिटेल चेक करने के बाद अगर कोई भी गलती हो रही तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और उसके अलावा कैंडिडेट किसी भी तरीके से गिल्टी पाया जाता है तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसमें सारे बताएगी, इसमें सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर वो कोई भी तरीके की अगर गलती करता है तो किस तरीके का पनिशमेंट इसमें हो सकता है। और लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन का आप याद रखिएगा 21 फरवरी 2022 ही है। 21 फरवरी 2023 सॉरी 2023 है यहाँ पे, 21 Feb 2023। सो आप इसको याद रखिएगा। अगर लास्ट डेट का वेट करेंगे तो फिर आपके लिए गड़बड़ हो सकता है। और उसके अलावा जो आपके लिए इसमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो ये रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में किस टाइप से रिजर्वेशन किसको क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें कितने टाइप के PH यानी फिजिकल हैंडीकैप में जितने भी लोग आते हैं, डिसेबल्ड पीपल्स में जितने लोग आते हैं तो कौन कौन सी कैटेगरी हैं, उनकी सब कैटेगरी कौन सी हैं, और फिर रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पे कैसे रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया है। आप इसको देख लीजिएगा जो भी PH से कैंडिडेट हैं। और उसके अलावा एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन अवेल करने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी चाहिए वो सारे के सारे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। चेंज ऑफ कैटेगरी, सब कैटेगरी आपकी चेंज हो रही है तो उसके लिए क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, यदि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम।
अगर एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दिया है सो आप विड्रा नहीं कर सकते हैं। और विड्रा करने का मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के उन कैंडिडेट्स के लिए होता है, जैसे कुछ कैंडिडेट होते हैं उनका लास्ट ऑप्शन बचा हुआ लास्ट अटेम्प्ट है, तो लास्ट अटेम्प्ट के ड्यूरेशन में अब कैंडिडेट को लग रहा है फॉर्म फिल करते समय या फिर फॉर्म फिल करने के बाद लगे कि उसको वो तैयारी नहीं कर पाएगा सही से, ठीक है। अगर वो तैयारी इस बार सही से नहीं कर पा रहा और उसके बाद वो सोचता है कि फिर इस बार हम हटा करके अगली बार भर देंगे, तब उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। वो फिर दोबारा फिल करने का मौका उसको नहीं मिलेगा जो लास्ट अटेम्प्ट में कैंडिडेट हैं उनके लिए। बाकी सब यहाँ पे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में सिलेबस पूरा दिया गया है और भी जो बीच बीच में वहाँ पे अपेंडिक्स के लिए जहाँ पे रेफरेंस दिया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी सेक्शंस इसमें प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में क्या है और उसके बाद फिर मेंस में क्या क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात की गई है, उसमें 1 2 3 4। अब यहाँ पे सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब तो फिलहाल आप लोग देखे हुए ही होंगे, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियसली लगे हुए हैं, तो उनको पता है कि उनको क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे है। और बाकी इसके नीचे आपका जो भी होगा वो सिलेबस होगा। सिलेबस में एक और ह्यूमैनिटीज़ के और साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं जो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और एक लैंग्वेज भी होगा, लैंग्वेज का पेपर ही होना है एक, तो लैंग्वेज एक कंपलसरी लैंग्वेज जो होगी वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। एक लैंग्वेज इंग्लिश तो कंपलसरी है, लेकिन उसके अलावा आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, लाइक कुछ लोग हैं जो तमिलनाडु से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ लोग हैं केरला से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग हैं अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो सभी के यहाँ अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, तो उसमें से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ये सारी लैंग्वेज है इसमें, तो उनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज करके उस पर उसका एग्ज़ाम देना होगा। और उसके अलावा इंग्लिश कंपलसरी है। और उसके अलावा फिर यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, लिस्ट ऑफ जब सब्जेक्ट्स जो कि ऑप्शनल के लिए भी हम इसमें ऑप्शनल वाले सारे सब्जेक्ट्स हैं, देख लीजिए, इसमें से ले सकते हैं आप। और उसमें और ये लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसमें ऑप्शनल में लेना चाहते हैं तो भी उसमें लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, उसमें लैंग्वेज आप ले सकते हैं ऑप्शनल के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरी लिस्ट बनी हुई है, ये लिस्ट है पूरी ऑप्शनल के लिए। इसमें आसमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कुर्की। अब इसमें पूरा साहित्य है, इनका सभी का साहित्य, यानी कि लिटरेचर इनका आएगा, लिटरेचर से रिलेटेड पूरा होगा। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं ये भी आप देख लिए हैं कि जैसे इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट है। और इनमें से आप जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। खैर, ये सारी चीज़ें तो आपको आइडिया होंगी। फिलहाल मेन इन्फॉर्मेशन यही थी कि यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है, और आप लोग अगर इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे तो आपके लिए गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल करिए। अगर फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो डिलीट करेंगे या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए फिर आप इस बार फिर एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। सो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिल कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।